आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्फटिक माला। आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिव चैनल में आपका स्वागत है। अन्य जानकारी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मैं कह रही थी, स्फटिक कहते हैं कि गले में धारण करने वाला व्यक्ति जीवन की सारी सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है। इस माला को धन प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। रत्नशास्त्र के अनुसार स्फटिक की माला को शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को अर्पण करके घर में आप सब सुख समृद्धि का संचार कर सकते हैं। जी हाँ, और बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से, अगर स्फटिक माला से करते हैं आप, तो जल्द ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको सुख संपत्ति का आपके घर में वास रहता है और किसी भी तरह की दुर्भावना और कठिनाई से आपका वास्ता नहीं रहता। बात तो हम जान लेते हैं ये होता क्या है। जी हाँ, ये एक तरह का रॉक क्रिस्टल है, बर्फ में पाया जाता है। बर्फ में हजारों सालों के नीचे जो बर्फ तभी होती है उसके नीचे रॉक क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसको इंग्लिश में रॉक क्रिस्टल कहते हैं। हम लोग इसको, कुछ लोग बिल्लोर भी कहते हैं, सफ़ेद बिल्लोर भी कहते हैं। हम लोग इसको स्फटिक के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बर्फ के नीचे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। कहते हैं कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स के मिलने से ये बनता है। तो ये बहुत दुर्लभ है, नकली आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, धोखे में मत आइएगा किसी के। ये बर्फ के समान पारदर्शी और एकदम सफ़ेद चमकीला होता है। स्फटिक एक रंगहीन, पारदर्शी, निर्मल यानी साफ सुथरा पत्थर है जो सफ़ेद रंग का चमत्कार हीरे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी कांच जैसा भी प्रतीत होता है। इसे रॉक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। स्फटिक पत्थर के विशेष कटिंग बनाने की मालाएं बनाई जाती हैं और इसकी ऐसे ही कटिंग की जाती है जैसे डायमंड की। यह फिटकरी की तरह भी दिखता है। यह आसानी से मिल जाता है, फिर भी असली और नकली की जांच जरूर होनी चाहिए। में स्फटिक के नाम पर बहुत सी कांच या प्लास्टिक की मालाएं मिल रही हैं, लेकिन स्फटिक एक शुद्ध चमकीला, जैसे कि आप देख रहे हैं, शुद्ध चमकीला पत्थर है। हाथ में लेने पर वह भारी और एकदम ठंडा लगेगा। इसकी कभी भी चमक खत्म नहीं होती है। जब इसे आप रगड़ेंगे तो इसमें स्पार्क होगा। इसके मोती एकदम से पारदर्शी नहीं होते। यह कभी भी मटमैला नहीं है होता। इसकी माला अंधेरे में लाइट मारने का काम करती है। इसके मोती पूरी तरह से गोल नहीं होते। इसकी माला के हर मोती का साइज अलग अलग हो सकता है, कोई छोटा तो कोई बड़ा। अब तक हमने माला के बारे में जाना, इसकी कटिंग के बारे में जाना। डायमंड की तरह ही इसकी कटिंग होती है, क्योंकि ये भी एक तरह से डायमंड ही है। फायदे के बारे में और किस तरह से इसकी आराधना करनी है आपको, इसके लाभ क्या क्या हैं, इसके बारे में अब आपको बताती हूँ। स्फटिक पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। इसके देवता कालाग्नि है। माता लक्ष्मी की उपासना के लिए स्फटिक की माला शुभ मानी जाती है। इसका मंत्र यही है, पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि निर्माम नामतः। मैं बोल देती हूँ, पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि निर्माम नामतः। जी हाँ, कहते हैं कि इसके पहनने से किसी भी प्रकार का भय और घबराहट नहीं रहती। इसकी माला को धारण करने के बाद मन में सुख और शांति और धैर्य बना रहता है। इसको धारण करते हैं तो इसको धारण करने से किसी भी प्रकार का भय और घबराहट नहीं रहती। इसकी माला को धारण करने का मन का सुख और शांति और धैर्य बना रहता है। साथ साथ ही इसकी जो धन संपत्ति ये अपनी तरफ आकर्षित करती है। जी हाँ, बल और वीर्य और यश की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इसे धारण करने से भूत प्रेत आदि बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। इसकी माला से किसी मंत्र का जप करने से वह मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाता है, बहुत ही शीघ्र सिद्ध होता है। इससे सोच समझकर तेजी और दिमाग का विकास होने लगता है। इसके भस्म से
ज्वर, पित्त, निर्बलता और रक्त दोष जैसी व्याधियां दूर होती हैं। और भी निर्बलता, जी हाँ, स्फटिक की माला पुरुष या स्त्री को एकदम स्वस्थ रखता है, शांत रखता है, अपने आप में पूर्ण रखता है। स्फटिक की माला भगवती लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। स्फटिक की माला धारण करने से शुक्र ग्रह दोष दूर होता है। स्फटिक का उपयोग दुख और दरिद्र नष्ट करने के लिए होता है। यह पाप नाशक है, पुण्य का उदय होता है। सोमवार को स्फटिक माला धारण करने से मन में पूर्णतः शांति की अनुभूति होती है एवं सिर दर्द नहीं रहता। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, टेंशन है, तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी अगर आप इस माला को धारण करते हैं तो। शनिवार को स्फटिक माला को धारण करने से रक्त संबंधित बीमारियों में लाभ होता है। अन्य बुखार होने की स्थिति स्फटिक की माला को पहनने से, इसके पानी को धोकर पीने से, नाभि पर रखने से बुखार कम हो जाता है और आराम मिलता है। नुकसान बस असली नकली का है, तो इसके नुकसान होंगे यह कोई नहीं जानता। जी हाँ, इसके कोई नुकसान नहीं है, बस असली स्फटिक की प्राकृतिक ठंडक होती है, ये जाने आप। अतः यह शरीर में ठंडक पैदा करती है। ठंड में इसकी माला पहने रहने से और ठंडा हो जाता है आदमी, और जो है उसको ठंडा ठंडा प्रतीत होता है, शांत प्रतीत होता है। यदि इसे ग्रहों के अनुसार नहीं पहना तो किसी यह नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसका मतलब यह है कि आप कुंडली राशि के अनुसार आपको सूट होता है या नहीं, यह भी देखना जरूरी है। आपकी राशि के अनुसार अगर यह तरीके से पहना जाए तो और ज़्यादा से ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। स्फटिक से जो है आर्थिक तंगी का नाश हो जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाला होता है, विघ्नों को मिटाने वाला होता है। स्फटिक एक रंगहीन, पारदर्शी और साफ सुथरा शीत प्रभाव वाला पत्थर उपरत्न माना जाता है। हर तरह से इसके नामों को बहुत तरह से बुलाया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रॉक क्रिस्टल वगैरह। और निर्बलता को दूर करता है ये। आपके निर्बलता तथा रक्त विकार जैसी व्याधियाँ वैद्य जन जो है इसकी फसल का प्रयोग करते हैं और इसे नग के बजाय माला के रूप में पहना जाता है। स्फटिक माला को भगवती लक्ष्मी का मान दिया जाता है हमेशा ही। तो मैं आपको ये सारी बातें बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ, अगर आपको भी किसी तरह की तंगी हो, दरिद्रता हो, धन लाभ ना हो रहा हो, बार बार नुकसान हो रहा हो आपका, या किसी भी तरह का काम आप करते हैं और उसमें विफलता मिलती है आपको, तो उसके लिए जो है ये स्फटिक की माला बहुत फायदेमंद है। इसमें स्फटिक में जो है को आप यदि रुद्राक्ष के साथ मिलाकर इसकी माला बनाकर पहनते हैं तो भी ये बहुत फायदेमंद है। कहते हैं कि इस तरह पहनने से किसी भी तरह का डर नहीं होता, मन नहीं भटकता, इधर उधर नहीं होता, मन शांत रहता है, सुख शांति मिलती है। इसे पहनने से स्त्री या पुरुष जन्म मृत्यु के फेर से मुक्त हो जाता है। इसकी कहते हैं तासीर मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि स्फटिक की माला जो है माँ भगवती लक्ष्मी का स्वरूप माना जाती है। अगर आपको कोई और मंत्र भी नहीं आता तो आप इसको पूजा स्थल में रख दें और नित्य सिर्फ श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़े से अक्षत जरूर रखें। आपके आसपास के माहौल को पॉजिटिव बना देगा, आपके अनुरूप बना देगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देगा। इसे अपने घर में स्थापित अगर आप करते हैं तो आपके कहते हैं पैसा धन दौलत बरसेगा। अगर आपको माला नहीं कहीं से अकेला ही मिल जाए बड़ा सा एक रॉक क्रिस्टल जैसे कि, तो ये कहते हैं धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्फटिक में दिव्य शक्तियाँ होती हैं, ईश्वरीय पारवश मौजूद होते हैं इसमें। इस कदर का स्फटिक बंद एनर्जी के जरिए आपकी तमन्नाओं को ईश्वर तक खुद ब खुद पहुंचा देता है। कहीं से माला के से अलग, कहीं से रॉक अलग से मोती मिल जाए जिसमें छेद ना हो, वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यह आपकी जो है मन मर्जी के मुताबिक काम करता है। आपके दिमाग या मस्तिष्क को किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। ये आपके दिमाग में जो है नकारात्मक
जो विचार हैं उनको पनपने नहीं देता है। स्फटिक का किस्म, आकार और प्रकार अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे मणकों में माला का फैशन सा चल गया है आजकल, और एक इंद्रधनुष की छटा सी खिल उठती है इसे पहनने से। मन में इलेक्ट्रॉनिकल संतुलन बहुत ही उभरता रहता है, तनाव से मुक्त हो जाते हैं, शांति मिलती है। स्फटिक की माला के मनकों की रोज सुबह माँ लक्ष्मी की माता का जाप अवश्य करें। आप पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपकी आर्थिक तंगी का नाश होगा। स्फटिक के शिवलिंग भी मिलते हैं, अगर आपको स्फटिक के शिवलिंग कहीं मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। ये भी खुशहाली और बीमारी और रोग मुक्त करने का साधन है। पॉजिटिव पावर प्राप्त होती है इससे। आपके बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बेटी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता भंग हो रही है, तो स्फटिक का पिरामिड स्टडी टेबल पर रख दीजिए। आपके स्टडी के रूम में रखने से उत्तम नतीजे आने लगते हैं। यही नहीं, स्फटिक मंत्र के सहारे तमाम रुकावटें हट जाती हैं और आपको सही समझ मिलती है इसकी।